दोस्तों, शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही इस कुछ कहानी में भी नज़र आता है। दोस्तों, यह कहानी आम कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है जो 2011 में घटित हुई। कहानी जो कि आपको अंदर से झकझोर देगी। और कहानी उस शख्स की जिसने बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी पत्नी को नर्क के द्वार के उस पार से वापस ले आया और उसे वही सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतिन राय कक्कड़ आपके सामने आज जो कहानी लेकर आया हूँ, ये साहिल और तानिया की कहानी है। दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी शादी के बाद बहुत खुश थे और अपनी जीवन की नई पारी की शुरुआत की थी और नए नए सपने उन्होंने अपने आने वाली जीवन के लिए सजाए थे। दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। साहिल, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, एक दिन उसके बॉस का फ़ोन आता है कि साहिल, तुम्हें 2 से 3 महीने के लिए मुंबई भेजा जा रहा है और ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम है जिसे तुम ही कर सकते हो। साहिल बॉस को मना नहीं कर पाता और वह मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब वह ये बात वो अपनी पत्नी तानिया को घर आकर बताता है तो तानिया थोड़ा सा जो है परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है कि अभी अभी तो जीवन में खुशियाँ आई थी और हम साथ इतना खुश हैं और अभी अभी और अब तुम्हें जो है ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा। तानिया कहती है कि क्या मैं भी साथ चलूं? साहिल मना कर देता है कि नहीं, 2-3 महीने की तो बात है, मैं वहाँ पर मुझे काम पर फोकस करना होगा और मैं काम करने के बाद वापस आ जाऊँगा। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। साहिल मुंबई चला जाता है। मुंबई जाकर अपना ऑफिस का काम अच्छे से संभालता है, लेकिन जब भी वह फ्री हुआ करता था तो तानिया को कॉल किया करता था और कॉल करके खुश हो जाया करता था। उधर तानिया भी बेसब्री से उसके कॉल का इंतज़ार करती थी और जब भी साहिल कॉल करता था तो दोनों अपनी सुख दुख की बातें एक दूसरे से साझा करते थे। खैर, जब साहिल को काफ़ी दिन हो जाते हैं और उसकी मिलने की इच्छा होती है तो साहिल तानिया से बोलता है कि तानिया, एक काम करो, तुम मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हारी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं काम बीच में छोड़कर बेंगलोर नहीं आ सकता। तानिया इस बात से थोड़ा घबरा जाती है। वो कहती है कि मैंने कभी ट्रेन में अकेले सफ़र नहीं किया है कि मैं कैसे आ पाऊँगी। साहिल हंसता है। साहिल कहता है, अरे तुम अकेले थोड़ी आओगी, ट्रेन में तो बहुत सारे लोग होंगे और इसमें परेशानी ही क्या है, तुम्हें वहाँ से कोई भी ट्रेन में बैठा देगा और यहाँ पर जब तुम उतरोगी तो मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। तानिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है ठीक है कि आप टिकट करा दीजिए और मैं आ जाऊँगी। तानिया का टिकट साहिल मुंबई से ही ऑनलाइन करा देता है और तानिया को भेज देता है। खैर, वो दिन आ ही जाता है जब तानिया ट्रेन में बैठकर मुंबई के सफ़र के लिए तैयार हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। ट्रेन के बर्थ में जहाँ तानिया की सीट होती है, उस बर्थ के सामने ही 2 लड़के बैठे होते हैं। वो लड़के तानिया के लिए अनजान थे, लेकिन वो तानिया से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके का व्यवहार करते हैं जैसे कि वह तानिया को पहले से ही जानते हो, मतलब मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तानिया क्योंकि पहली बार सफ़र कर रही थी और साहिल ने भी उसको समझा कर भेजा था कि ट्रेन के अंदर आप किसी ज़्यादा अनजान लोगों से बातचीत ना करें और जो है कोई खाने पीने की चीज़ों कोई अगर आपको ऑफ़र करे तो उसको इग्नोर करें। तानिया के जहन में यही बात चल रही थी। वह ध्यान रखती है और वह उन लड़कों की बातों को इग्नोर करती है। जब लड़के देखते हैं कि हमने कुछ खाने की चीज़ भी ऑफ़र कर ली और बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद वह दूसरा तरीका अपनाते हैं। उनमें से एक लड़का तानिया से बोलता है कि अरे बहन, तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह लगती हो, वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती हैं। ये बात सुनकर तानिया थोड़ा सा नरम हो जाती है, थोड़ा सा कंफर्ट फील करती है और उसके बाद फिर वो बातें करना शुरू कर देते हैं, जान पहचान बढ़ानी शुरू कर देते हैं। और खैर, तानिया थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है तो वो भी उनसे बातचीत करने लगती है। इसी बीच वह खाने पीने की कुछ चीज़ें तानिया को लगातार ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन तानिया लगातार मना कर रही थी। खैर, सफ़र आगे बढ़ने लगता है। लगभग 1500 किलोमीटर का वो सफ़र था जो काफ़ी तय हो चुका था और कुल 150 किलोमीटर की दूरी बची थी मुंबई की। तानिया भी एक्साइटेड थी। जैसे जैसे स्टेशन पास आ रहा था, दूरी कम हो रही थी, तानिया की जो है बेसब्री बढ़ रही थी, मिलने की इच्छा बढ़ रही थी अपने पति से। वह बहुत एक्साइटेड थी। खैर, वह लड़के सोचते हैं कि अब तो जल्दी ही स्टेशन आ जाएगा और ये सफ़र समाप्त हो जाएगा और कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि ये लड़की हमारे काबू में आ पाए। वो अंदर ही अंदर एक साजिश रचते हैं और
वह उस लड़की से मेलजोल बुलाते हैं, दीदी दीदी करके बात करने लगते हैं और बाद में उस तानिया से बोलते हैं, अरे दीदी चलो जाते जाते एक कप चाय तो हमारे साथ पी लो। इस बार तानिया मना नहीं कर पाती है और उनकी ऑफ़र की हुई चाय वो पी लेती है। तानिया को नहीं पता था कि ये चाय उसको नर्क के घेरे में ले जाएगी, क्योंकि चाय पीते ही तानिया बेहोश हो जाती है और जब तानिया को होश आता है तो वह एक कार में थी। जैसे उसे होश आया और वह उठती है, पूछती है मैं कहाँ हूँ, और विरोध करती है तो एक लड़का ज़ोरदार थप्पड़ मारता है तानिया को और उसे जान से मारने की धमकी देता है, उसका मुंह बंद कर लेता है। खैर कुल मिला के तानिया को ये एहसास हो चुका था कि उसका किडनैप हो चुका है। वह लड़के तानिया को एक अनजान जगह ले जाते हैं जो कि बहुत ही गंदी और ख़राब जगह थी, बिल्कुल नर्क की तरह। तानिया समझ नहीं पाती है कि वह कहाँ आ गई है। वो लड़के तानिया को एक वैश्यालय ले गए थे जिसकी संचालिका थी सुनीता पुजारी। सुनीता पुजारी को वह लड़के 45,000 में मात्र बेच देते हैं तानिया को, तानिया का सौदा कर लेते हैं। सुनीता पुजारी जो कि कोठे की संचालिका है, वह तानिया को अंदर जाने के लिए कहती है। तानिया विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसको साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। तानिया समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर जैसे जैसे समय बीतता है तो तानिया को पता चलता है कि वह एक कोठे पे आ चुकी है और उसके जीवन का सौदा हो चुका है। खैर समय बीतता है, उसके साथ प्रताड़नाएं बढ़ने लगती हैं और उसे जिस्म फरोशी के धंधे के लिए तैयार होने को कहा जाता है, उसे मजबूर किया जाता है उस नर्क में धकेलने के लिए। तानिया लगातार विरोध करती है तो उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। काफ़ी समय बीत जाता है तो जो कोठे पर और लड़कियां होती हैं जो वेश्यावृत्ति का काम कर रही होती हैं मजबूरी में ही या अपनी मर्ज़ी से, वो उसको समझाती हैं तानिया को कि देखो अब तो बहन तुम यहाँ फंस चुकी हो, यहाँ से निकल पाना तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यहाँ से आज तक कोई नहीं निकल पाया है, ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे लेकिन यहाँ से निकलने नहीं देंगे। अब तो जैसा ये कहते हैं वैसा करो वरना ऐसे तो तुम मर जाओगी। उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है और उसको एकाएक वेश्यावृत्ति करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन एक घटना घटती है कि एक लड़का आता है जो ग्राहक होता है, जो अपना मन बहलाने के लिए कोठे पे आता है। वो लड़का, उस लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती। उसके बाद तानिया को बुलाया जाता है, तानिया उसको पसंद आ जाती है। वो कहता है कि हाँ मैं इसके साथ ही कमरे में जाऊंगा। तानिया को लेकर वो कमरे में चला जाता है। जैसे ही तानिया कमरे में जाती है, कमरा बंद होता है, तानिया उसके पैरों में गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बिलखती है। उसकी आंसुओं की जो दर्द था वो इतना गहरा था कि वो उस लड़के को छू जाता है। वो लड़का आखिरकार कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ, मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना इस चीज़ के। वो हाथ जोड़ती है, कहती है कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है और पूरी आप बीती उस लड़के को बताती है। वह लड़का उसकी कहानी सुनकर, उसकी दर्द सुनकर जो है वाकई में पिघल जाता है और अपनी सहानुभूति उसको दिखाता है। वो कहता बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ एक बार जो है मेरे पति से मेरी बात करा दीजिए, वो यहीं मुंबई में ही रहते हैं। उसकी बात वो लड़का मान लेता है और उसके पति से यानी साहिल से तानिया की बात करवा लेता है। तानिया जैसे ही साहिल को फ़ोन लगाती है और हेलो बोलती है तो उधर साहिल भी पहचान जाता है कि ये तानिया की आवाज़ है और इधर साहिल की आवाज़ सुनकर तानिया रोने लगती है। दोनों फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर तानिया साहिल को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे कैसे सफ़र शुरू हुआ और कैसे उसका किडनैप हुआ और अब वो एक वैश्यालय में पहुंच चुकी है। वो रो रो के कहती है साहिल मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। साहिल कैसे कैसे करके अपने ऊपर काबू करता है और दिमाग ठंडा रख के वो तानिया से कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें वहाँ से ज़रूर निकाल लाऊंगा, मैं तुम्हें बचा लाऊंगा। तुम मेरी ज़रा इस लड़के से बात कराओ जिस शख्स ने का ये फ़ोन है। लड़के साहिल उस शख्स से बात करता है जिसका फ़ोन होता है और उस लड़के से कहता है कि आप जो भी हो, आप जो भी हो, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे यहाँ का एड्रेस बता दीजिए और तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मेरी पत्नी को छुओगे नहीं। वो लड़का बहुत भला इंसान होता है। वो लड़का कहता है कि चिंता मत करो
कि मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। खैर वो लड़का बाहर निकलता है, बाहर निकलकर जो है वो लोकेशन और एड्रेस साहिल को भेज देता है। साहिल बहुत ठंडे दिमाग से काम लेता है और एक प्लान तैयार करता है। साहिल चाहता तो पुलिस को तभी कॉल कर सकता था और पुलिस को साथ में वहाँ जा सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि तानिया उसको वहाँ मिल जाती। हो सकता था कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती और तानिया को या और लड़कियों को कोठे से इधर उधर कर दिया जाता और वहाँ कुछ भी उसको नहीं मिलता। तो साहिल सोचता है कि नहीं, मैं इसको रंगे हाथ ही पकड़वाऊंगा, जिससे कि सभी लोग वहाँ मौजूद हो और मैं सभी लड़कियों को रिहा करा सकूं और अपनी तानिया को अपने घर ला सकूं। ऐसा कुछ प्लान वो तैयार करता है। खैर साहिल दिमाग लगाता है और ग्राहक बनकर उस कोठे पर पहुंचता है जहां पर तानिया होती है। वहां जाकर वह संचालिका से जो है संचालिका से बोलता है कि हाँ दिखाओ कौन कौन सी लड़कियाँ आपके पास हैं। संचालिका सभी लड़कियों को एक लाइन में लगा देती है जिसमें तानिया नहीं होती। साहिल देखता है कि इसमें तानिया नहीं है, मन ही मन सोचता है कि नहीं, वो सबको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। कि साहिल थोड़ा अकड़ में बोलता है कि अरे क्या बस यही है तुम्हारे पास, कुछ फ्रेश माल नहीं है, मतलब इस तरीके की लैंग्वेज वो बोलता है क्योंकि माइंड सेट करके आया था। तो वो बोलता है अरे है एक और लड़की, ज़रा लाओ उसको लेके आओ, तानिया के लिए बोलती है वो संचालिका। खैर तानिया को लाया जाता है। तानिया जैसे ही आती है वो भावुक तो हो जाता है लेकिन अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखता है। उधर तानिया भी जो है अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखती है। साहिल तानिया को देखकर ही बोलता है कि हाँ इस लड़की के साथ मैं कमरे में जाऊंगा। संचालिका बोलती है ठीक है जाओ इसको लेके जाओ अंदर। दोनों कमरे में चले जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं लिपट के रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं। साहिल तानिया की सारी बात सुनता है। तानिया बोलती है साहिल से कि मैं बिल्कुल तुम्हारी हूँ, मैं पवित्र हूँ और मुझे यहाँ से निकाल लो। मैंने कैसे तैसे अपने आप को बचा के रखा है, ये लोग जो है मेरे साथ बहुत गंदा काम कर देते, मेरे जीवन ख़राब कर देते। साहिल कहता है कि चिंता मत करो तानिया, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल के ले चलूँगा। तभी साहिल जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है और उसी थाने में फ़ोन करता है जहाँ पर उसने तानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। लोकेशन शेयर कर देता है पुलिस को। पुलिस उस लोकेशन पर रेड मारती है तो पूरा कोठा सील कर लेती है और वहाँ से सभी लड़कियों को जब्त करती है और वहाँ से तानिया और साहिल को भी सुरक्षित निकाल लेती है। इस तरीके से तानिया को साहिल उस नरक से बचाता है और अपने घर ले आता है। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है और 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर प्रकाशित हुई थी और ये बहुत बड़ी सुर्खी उस समय की बनी थी। और जिन ने भी ये खबरें पढ़ी सब ने साहिल की वाहवाही की और उसकी बहादुरी की दाद दी, क्योंकि साहिल ने वाकई में एक आदर्श पुरुष का काम किया था। साहिल ने अपना अटूट विश्वास जो है तानिया पर बनाए रखा और उसको वही सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। साहिल ने जब ये एक इंटरव्यू दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में तो उसने गुजारिश की थी कि उसका नाम और उसकी पहचान जो है प्रकाशित ना की जाए, क्योंकि परिवार समाज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो नहीं चाहता था कि आने वाले जीवन पर कुछ गलत असर पड़े। तो दोस्तों जो मैंने आपको साहिल और तानिया नाम बताए हैं काल्पनिक नाम है, लेकिन कहानी जो है वो बिल्कुल असली है, सत्य है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज में होती हैं। मेरा इस कहानी को सुनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि समाज में जो भी घट रहा है अच्छा बुरा वो आप लोगों तक पहुँचे। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।